हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज की श्रीमद् भागवतम की इस कक्षा में। स्वागतम सुस्वागतम। और हम चर्चा करें श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंद अध्याय नंबर 31 पर, जो कि अंतिम अध्याय है इस स्कंद का, जिसका नाम है प्रचेताओं को नारद का उपदेश। होपफुली आज हमारा चतुर्थ स्कंद भी समाप्ति की ओर है, फिर हम पंचम स्कंद कल से प्रारंभ करेंगे। तो जल्दी से हम रिकैप करते, कल हमने क्या पढ़ा था। कल हम पढ़ रहे थे कि प्रचेतागण भगवान विष्णु के द्वारा अनुग्रहित हुए, उन्हें बहुत से वरदान मिले, और वरदान पाने के बाद में जब वो बाहर आए तो उन्होंने गुस्से में आके अग्नि से सारी की सारी लकड़ियां जला दी। तो जंगल की जो कन्या थी उन्होंने वो उनको शादी के लिए दी। उनसे विवाह करने के बाद में फिर उनको काफ़ी संतान आदि प्राप्त हुई। उसके बाद में समय रहते उन्होंने संन्यास लिया। संन्यास लेकर जब वो घर छोड़कर गए तो बाहर जाकर उनको नारद जी मिले। तो नारद जी जब उन्हें मिले तो वो नारद जी को रिक्वेस्ट करने लगे। क्या रिक्वेस्ट करने लगे ये हम पढ़ रहे हैं। तो आइए इसी श्रृंखला में हम आज पढ़ेंगे श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंद 31वां अध्याय और श्लोक संख्या 7 से प्रारंभ करेंगे। 4.31.7 कह रहे हैं, हे स्वामी, हमें दिव्य ज्ञान से प्रकाशित कीजिए जो उस प्रकाश स्तंभ की तरह कार्य कर सके, जिससे हम अविद्या रूपी संसार सागर को पार कर सके। तो प्रचेतागण नारद जी को कह रहे हैं कि आप हमें वो ज्ञान दीजिए जिससे हम अविद्या रूपी संसार सागर को पार कर सकें। मैत्रेय उवाच, ऋषि मैत्रेय ने आगे, हमने जन्म लिया है, जो हमारा जीवन चल रहा है, जैसी जीवन शैली हम जी रहे हैं आज, चाहे हमारी वाणी है या चाहे वो हमारा जन्म है या फिर कि हमारे जीवन का उद्देश्य, ये सब कुछ सार्थक हो जाता है। नहीं तो हम मिसयूज करते हैं। जैसे कहा जाता है ना, कान दिए हरि भजन सुनन को, कान दिए हरि भजन सुनन को, और मुख से कर गुणगान, खिलौना माटी का, तूने अजब रचा भगवान, खिलौना माटी का। शीस दिया गुरु चरण छुवन को, शीस दिया गुरु चरण छुवन को, और हाथ दिए कर दान, खिलौना माटी का, तूने अजब रचा भगवान, खिलौना माटी का। तो भगवान ने जो ये शरीर दिया है, जिसको हम खिलौना समझते हैं मिट्टी का, हम तो इस शरीर को खिलौना समझते हैं, इससे खेल खेलते हैं, इसको हम इंद्र तृप्ति में लगाते हैं, इसको मनोरंजन में लगाते हैं, इसको हम नाना प्रकार के इंद्रिय भोगों में लगाते हैं। पर वास्तव में पता है किस लिए मिला था? कान मिले थे हरि भजन सुनन को, और मुख से कर गुणगान, हमारे मुख मिला था हमें गुणगान करने के लिए भगवान का। शीश दिया था गुरु चरण छुवन को, इस सर को झुकाकर हमें गुरु के चरणों में नतमस्तक होना चाहिए। और हाथ दिए कर दान, हाथ मिले थे दान करने के लिए, लेकिन हम अंग प्रत्यंग केवल मिसयूज करते हैं, और उसके कारण क्या होता है? संसार चक्र में फंसते चले जाते हैं। हम समझ नहीं पाते कैसे कैसे हमारी आयु का हनन हो रहा है, किस प्रकार से हमारी जो ये आयु है वो नष्ट हो रही है। पर नारद जी कह रहे प्रचेताओं को, अगर कोई व्यक्ति भक्ति में लगता है तो उसकी सारी चीजें सिद्ध हो जाती हैं। उसका जन्म, उसकी वाणी, उसके सकाम कर्म, सब कुछ उसका सिद्ध हो जाता है। सुसंस्कारी मनुष्य के 3 प्रकार के जन्म होते हैं। पहला जन्म शुद्ध माता पिता से होता है, जिसे वीर्य द्वारा जन्म शौक्र कहते हैं। दूसरा जन्म गुरु से दीक्षा लेते समय होता है, यह सावित्र जन्म कहलाता है। तीसरा जन्म याज्ञिक कहलाता है, और यह भगवान विष्णु की पूजा का अवसर मिलने पर होता है। ऐसे जन्म लेने के अक्सर प्राप्त होने पर भी यदि किसी को किसी देवता की भी आयु मिल जाए तो वह वस्तुतः भगवान की सेवा में रत ना हो तो सब कुछ व्यर्थ हो जाता है। इसी प्रकार कर्म चाहे संसारिक हो या आध्यात्मिक, यदि वे भगवान को प्रसन्न करने हेतु न हो तो वे व्यर्थ हैं। नारद जी बता रहे हैं 3 प्रकार के जन्म होते हैं हमारे। पहला तो जन्म होता है जो कुत्ते बिल्लियों को भी मिल जाता है, उसको कहते हैं शौक्र जन्म, वो माता पिता से जो हम पैदा हुए। दूसरा जन्म जो होता है वो केवल मनुष्य ले सकते हैं, वो होता है जब हम गुरु से दीक्षा प्राप्त करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं दीक्षा भी 2 तरह की होती हैं। पहली दीक्षा होती है जिसको कहते हैं हरिनाम दीक्षा।
उसमें गुरु महाराज हमें मंत्र देते हैं, हमको नियम बताते हैं, हमें अपना शिष्य स्वीकार करते हैं, तो वो दूसरा जन्म हो जाता है हमारा। दीक्षा के समय एक्चुअली में हमारा दूसरा जन्म ही हो जाता है। हमारा नाम बदल जाता है, हमारे को हेड शेव करना होता है, मुंडन कराया जाता है, वो सारे संस्कार होते हैं जो जन्म के समय पे हुए थे। हमारा नामकरण होता है, हमारा ये होता है, गुरु के पास जाके गोत्र बदल जाता है। तो इसको कहते हैं सावित्र जन्म, ये दूसरा जन्म होता है। और फिर एक तीसरा जन्म भी होता है जो कि जिसको ब्राह्मण दीक्षा भी कहते हैं। ये तब मिलता है जब हम यज्ञों को करने के लिए ऑथोराइज हो जाते हैं। ब्राह्मण दीक्षा के समय क्या होता है, एक जनेऊ मिलता है, गायत्री मंत्र मिलते हैं, और उसके बाद हम भगवान की विग्रह सेवा कर सकते हैं। जिनकी हरिनाम दीक्षा हुई है, ब्राह्मण दीक्षा नहीं हुई, वे लोग विग्रह पूजा नहीं कर सकते, विग्रह सेवा नहीं कर सकते मंदिर के अंदर, या यज्ञ वगैरह नहीं कर सकते, पूजा पाठ नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे नारद जी कह रहे हैं, मान लो किसी के तीनों जन्म भी हो गए और वो भगवान कृष्ण की भक्ति में ना लगकर देवी देवताओं की पूजा में लगा हुआ है, तो बेकार है। और उसको देवताओं की आयु भी दे दो, देवताओं की आयु मतलब हजारों लाखों सालों तक भी जिंदा है, तो भी बेकार है उसका जीवन। और यहां पे आगे नारद जी क्या बता रहे हैं, नारद जी आगे बता रहे हैं, भक्ति के बिना कठिन तपस्या, सुनने बोलने की शक्ति, चिंतन शक्ति, उच्च ज्ञान, बल तथा इंद्रियों की शक्ति का कोई अर्थ नहीं रह जाता। जो कोई व्यक्ति भक्ति नहीं कर रहा भगवान की, वो चाहे कितनी भी कठिन तपस्या करे, कितना भी सुनने की शक्ति, उसमें बोलने की शक्ति है, चिंतन करने की शक्ति है, उन शक्ति का कोई अर्थ नहीं रह जाता। हम लोग तो सोचते हैं ना, वो तो बड़ा डिप्टी कलेक्टर बन गया, वो तो बहुत बड़ा इंजीनियर बन गया, डॉक्टर बन गया, वो तो लड़का जो है वो तो आईएएस पीसीएस बन गया, और नालायक तू भक्त बन गया, तू कृष्ण का भजन कर रहा है, तू घंटियां बजा रहा है मंदिर के अंदर, तूने तो हमारे खानदान का ही नाम खराब कर दिया। तेरे कारण जो है हम सब आज तक फूट फूट के रो रहे हैं। अरे तेरे भाई ने इतना पायलट इंजीनियरिंग कर ली, ये कर लिया, वो कर लिया। पर पता है नारद जी यहाँ पे क्या कह रहे हैं, नारद जी कह रहे हैं, अगर कोई कृष्ण भक्ति नहीं करता तो उसका व्यर्थ है। कानों की सुनने की शक्ति व्यर्थ है, आंखों के देखने की शक्ति व्यर्थ है, मुख के बोलने की शक्ति व्यर्थ है, पूरा जीवन ही बर्बाद है। आप कहोगे बर्बाद क्यों है, वो पैसे कमा रहा है, परिवार का ध्यान रख रहा है, समाज में कुछ कर रहा है, उसने कुछ किया है। अरे क्या किया है, जन्म मृत्यु के चक्कर से ही अगर छूट नहीं पाया तो फिर क्या किया उसने। मान लो सुबह से लेके शाम तक आपने खूब पैसे कमाए और रात को जाके आपने सारे पैसे उड़ा दिए और नेट आपके पास रिजल्ट 0 हुआ। अंतिम समय पे जब आप रात में घर आए तो आपके पास कुछ नहीं है हाथ में, सुबह गए भी थे कुछ नहीं के साथ, रात को आए भी कुछ नहीं के साथ, तो क्या किया आपने, व्यर्थ ही तो किया दिन अपना। जैसे एक व्यक्ति था, लकड़ियां जला रहा है, खूब लकड़ियां घिस रहा है, लकड़ियां घिस घिस के अग्नि प्रकट करी उसने, बेचारे कई घंटों तक लगा रहा, इतने घंटे तक अग्नि को प्रज्वलित करने में उसको लग गए। और जैसी अग्नि प्रज्वलित हुई तो पता है उसने क्या किया, एक बाल्टी पानी लिया और उस पर डाल दिया। अब क्या कहोगे इसको, मेहनत तो पूरी करी उसने, खूब मेहनत में कोई कमी नहीं, लेकिन फायदा क्या हुआ, अंत समय में उसने जो मेहनत की उस पर पानी ही फेर दिया। तो इसको कहते हैं समय बर्बाद करना। हमने खूब पैसे कमाए, खूब हमने मेहनत की, खूब हमने जॉब किया, खूब हमने शिक्षा ली, पढ़ाई की, लेकिन किया क्या, उससे केवल भोग किया संसार के अंदर, और पैसे कमाए और खाया पिया, शराबे पी और पत्तियां खेली और गलत काम किए, तो क्या हुआ, जितना तो हमने पुण्य नहीं किया उतना तो पाप ले लिया। कई लोग कहते हैं हम तो मंदिर रोज आते हैं, पर पता नहीं हम पे भगवान की कृपा क्यों नहीं होती है। हम तो मंदिर में आके ही रहते हैं, पर पता नहीं हम पे भगवान की कृपा क्यों नहीं हो रही है। अरे कैसे होगी, हफ्ते में एक दिन तो मंदिर जाते हो, मान लो रोज भी जाते हो, कितनी देर रहते हो, आधा घंटा 1 घंटा कुछ पूजा करते होंगे कोई, नहीं तो 5 मिनट की भी फुर्सत नहीं किसी को। और बाकी 23 घंटे आप क्या कर रहे हैं, जरा ये भी तो विचार कीजिए। 1 घंटा तो आप भगवान का नाम जप रहे, 23 घंटे क्या कर रहे हैं। 23 घंटे केवल झूठ बोलना, पाप करना, गलत काम करना, ये सब चल रहा है। तो बताइए किसका प्रभाव ज्यादा होगा, भक्ति वाले का प्रभाव ज्यादा होगा या पाप का प्रभाव ज्यादा होगा। तो फिर सुखी होंगे या दुखी होंगे बताइए। हम तो कभी विचार ही नहीं करते, हम कहते हे भगवान इतने सालों से आपके मंदिर आ रहे हैं, आज तक हमारी जॉब नहीं लगी, आज तक हमारा ये काम नहीं बना। अरे कैसे बनेगा, इसको कहते पार्ट टाइम जॉब है, मेन काम तो हमारा भोग ही है, भोग अच्छे से चलता रहे इसलिए हम थोड़ा मंदिर भी चले जाते हैं। ऐसे लोगों का उद्धार नहीं होता है, केवल खुद को बेवकूफ बनाते हैं। जो छोड़ना है वो हम छोड़ते नहीं, और जो नहीं छोड़ने वाली चीजें वो हमने छोड़ दिया। भगवान का नाम हम छोड़ देते, भजन छोड़ देते हैं।
ऐसे हमारे गुरु महाराज कहते हैं, काम ना छोड़ा, लोभ ना छोड़ा, क्रोध ना छोड़ा, झूठ ना छोड़ा, नाम जपन क्यों छोड़ दिया तूने, सत्य वचन क्यों तोड़ दिया। तो कहते हैं काम ना छोड़ा, झूठ ना छोड़ा, क्रोध ना छोड़ा, लोभ ना छोड़ा। जो छोड़ने वाली चीजें थी वो तो तूने छोड़ी नहीं, तो नाम जपन क्यों छोड़ दिया? क्यों छोड़ दिया नाम जपना? तुम हरि जप का नाम क्यों नहीं जपते हो? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र छोड़ दिया। जो छोड़ने की चीजें थी वो तो छोड़ी नहीं। मानव एक भगवान भरोसे, तन मन धन क्यों ना छोड़ दिया तूने, नाम जपन क्यों छोड़ दिया, नाम जपन क्यों छोड़ दिया तूने, हरि सिमरन क्यों छोड़ दिया। झूठे जग में जी ललचाकर, असल वतन क्यों छोड़ दिया तूने, नाम जपन क्यों छोड़ दिया। कौड़े को तो खूब संभाला, लाल रतन क्यों छोड़ दिया तूने, हरि सिमरन क्यों छोड़ दिया, नाम जपन क्यों छोड़ दिया तूने, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया। तो संत प्रश्न कर रहे हैं, नाम जपना क्यों छोड़ दिया? कौड़ी को तो खूब संभाला और लाल रतन छोड़ दिया। कैसी मूर्खता है देखो। कौड़ियों को संभालने के चक्कर में जो हरि नाम था, गौलों के प्रेमदन हरि नाम संकीर्तन, उसको तुमने छोड़ दिया। प्रभु जी हम जप नहीं कर सकते, हमारी जॉब हो गई, हम जॉब वाले हो गए, जॉब लग गई, हमें समय नहीं मिलता, हमारी शादी हो गई, घर में हम रहते हैं, हम मंदिर नहीं आ सकते। अरे उसके चक्कर में तुम हरि नाम को छोड़ रहे हो। तो ये बात हमें समझनी है। आगे क्या कह रहे हैं नारद जी? बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षाएं दे रहे हैं यहाँ पे। जो दिव्य विधि विधान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का साक्षात्कार करने में सहायक नहीं होते, वे व्यर्थ हैं। जो लोग हमें भगवान की भक्ति नहीं करने को बताते, वो लोग व्यर्थ हैं। हम तो कहते हैं ना ये बहुत काम का है, इसके साथ बना के रखनी पड़ेगी, ये रिश्तेदार हमारे काम आएंगे। अरे जो भगवान की भक्ति में हमें आगे नहीं बढ़ा रहे, वो लोग व्यर्थ हैं। क्यों व्यर्थ हैं? चाहे वह योगाभ्यास हो या पदार्थ का वैश्लेषिक अध्ययन, कठिन तपस्या, संन्यास ग्रहण करना या वैदिक साहित्य का अध्ययन ही हो। कह रहे हैं विधियां भी बेकार हैं। कई लोग कहते हैं ना हमने तो इतने वेद पढ़े, इतने शास्त्र पढ़े हैं, आपने क्या पढ़ा है? हम कहते तुमने जितने वेद शास्त्र पढ़े हैं उसको पढ़ने के बाद तुम कर क्या रहे हो? तुम्हारी दिनचर्या तो वही चल रही है। सालों साल बीत जाते हैं लोगों को वेद शास्त्र पढ़ते हुए, फिर भी क्या करते हैं, एक बीड़ी का वो बंडल जलाते हैं और बताओ जरा रामायण में कौन सा पात्र तुमको अच्छा लगा, अंगद या हनुमान? अरे तेरे मुंह में तो बीड़ी पड़ी हुई और तू अंगद और हनुमान की बातें कर रहा है। लोगों ने मजाक समझ रखा है इन बातों को। हमें बड़ा ज्ञान हो गया शास्त्रों का। तुम्हारे जीवन में क्या परिवर्तन हुआ है तो बताओ। और क्या बता रहे हैं? कठिन तपस्या, कोई बड़ी तपस्या करते हैं। प्रभु जी हमारा तो नियम है, हर मंडे हमें जाना ही जाना है शिव जी के मंदिर। एवरी ट्यूसडे हम जाते हैं। हर साल हम शेरावाली के पास जाते हैं, ऊपर पहाड़ चढ़ के जाते हैं। हम गंगोत्री जाते हैं। हर कुंभ मेला हम अटेंड करते हैं। अलग कार्तिक में हम ये छोड़ देते हैं, एकादशी को हम चावल नहीं खाते, सब कुछ करे हैं, मगर भगवान की भक्ति नहीं करते। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण का नाम नहीं जपते, महामंत्र का जाप नहीं करते। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो क्या फायदा? सन्यास ग्रहण करना, कई लोग सन्यासी बन जाते हैं, डंडा ले के पकड़ के और सन्यासी बन के घूमते हैं, भक्ति भजन कुछ करते नहीं। तो भले ही ये आध्यात्मिक प्रगति के महत्वपूर्ण पक्ष क्यों ना हो, किंतु जब तक कोई भगवान हरि को नहीं जान ले, ये सारी विद्या व्यर्थ हैं। नारद जी कह रहे हैं इस बात को। तुम्हारा शास्त्र पढ़ना व्यर्थ है, तुम्हारा सन्यास लेना व्यर्थ है, तुम्हारा वेद पढ़ना व्यर्थ है, तुम्हारा ज्ञान बखानना व्यर्थ है, सब कुछ बेकार है।
अगर तुम भक्ति नहीं करते भगवान की। हाँ, अगर भगवान की भक्ति करते हो तो इसका कुछ अर्थ निकाला जा सकता है। आगे कह रहे यथार्थ रूप में भगवान के समस्त आत्म साक्षात्कार के मूल स्रोत हैं। वास्तव में तो भगवान ही सारे साक्षात्कार के स्रोत हैं। अरे जो भगवान की भक्ति कर रहा है उसको संन्यास लेने की जरूरत ही नहीं। संन्यास लेने के बाद जो करना है, संन्यास के द्वारा क्या करना है उसको, भगवान के साथ जुड़ने के लिए तो संन्यास लिया है ना। संसार की मोहमाया त्यागी है ताकि भगवान को अपने जीवन में अंगीकार कर सके। तो जो वैसे ही भगवान की भक्ति कर रहा है उसको संन्यास लेने की आवश्यकता नहीं, उसको वेद पढ़ने की आवश्यकता नहीं, उसको ज्यादा वैश्लेषिक ज्ञान करने की आवश्यकता नहीं। वो भक्ति कर रहा है तो जो भक्ति कर रहा है वो सर्वश्रेष्ठ है। जो कृष्ण के नाम का जाप कर रहा है वो सर्वश्रेष्ठ है। इस बात को समझना है। लोग सोचते हैं आपको कोई मंत्र आता नहीं, आप बस ले देकर एक ही मंत्र जपते रहते हो। लगता है आपको कोई पूजा पाठ करना आता नहीं है, आप लोगों को कोई शास्त्र का आपने अध्ययन, कितने कितनी किताबें पढ़ी जाता पता ना, कितने पुराण पढ़े आपने। अब मुझे तो पूरी गीता कंठस्थ है, आपको कितना पता है। अरे भाई तेरे को होगा कंठस्थ, तूने सब कुछ किया, मगर उन सब का जो फल है कृष्ण भक्ति ही तेरे हृदय में उदय नहीं हुई तो क्या फायदा। श्रमेव हि केवलम, ओनली वर्क हार्ड। किसी बच्चे ने खूब मेहनत की, खूब पढ़ाई की, खूब लिखाई की, ये किताब पढ़ी, रिफ्रेशर पढ़ी, गाइड पढ़ी, सब कुछ पढ़ लिया, लेकिन पता लगा एग्जाम किसी और सब्जेक्ट का था, क्या हुआ, फेल हो गया। अब वो कहे मैंने तो बहुत मेहनत की थी, मैंने तो बहुत पढ़ाई की थी। तेरी पढ़ाई का फायदा क्या, तू फेल ही हो गया। तो अंत समय में अगर भगवान ही नहीं मिले तो तुम्हारे सन्यास का, तुम्हारे वेद अध्ययन का फायदा क्या है। पूछना चाहिए उनको। हम तो हरिनाम जप रहे हैं, ये हरे कृष्ण महामंत्र में सीधे भगवान के धाम ले जाएगा, निश्चित जानिए इस बात को। लेकिन ये जो दूसरी विधियां हैं ये कहां भटकाएंगी उसको। फलतः समस्त शुभ कार्यों, कर्म, ज्ञान, योग तथा भक्ति का लक्ष्य भगवान है। सारे कर्मों का लक्ष्य भगवान है। तो अगर कोई भगवान की ही भक्ति कर ले तो उसको ये सब में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। जिस तरह वृक्ष की जड़ को सींचने से तना, शाखाएं तथा टहनियां पुष्ट होती हैं, और जिस तरह पेट को भोजन देने से शरीर की इंद्रियां तथा अंग प्राणवान बनते हैं, उसी प्रकार भक्ति द्वारा भगवान की पूजा करने से भगवान के ही अंग रूप सभी देवता स्वतः तुष्ट हो जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसको नोट कर लीजिए। ये श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंद 31वां अध्याय और 14वां श्लोक 4.31.14। नारद जी यहाँ पे कह रहे हैं अगर कृष्ण की आप पूजा कर रहे हो तो आपको सारे देवी देवताओं की पूजा करने का फल मिल जाएगा। कोई तो कहते हैं ना कि प्रभु जी हमारे घर में तो बचपन से शेरावाली माता की भक्ति होने की पूजा हुई है, आप कह रहे हो हम कृष्ण की पूजा शुरू कर दे, उन माता को बुरा नहीं लगेगा, माता नाराज नहीं हो जाएगी हमसे। या हम तो शिव जी की भक्ति करते हैं, हम तो जितने भी हमने रखे होते हैं, हिंदुओं के घरों में क्या होता है, खूब सारे देवताओं की फोटो होती है, जितनी हम रख सकते हैं, जितना जिसका सामर्थ्य। कोई 20 रखता है, कोई 25 रखता है, कोई 5 रखता है। कितने रख लोगे, 33 करोड़ होते हैं। 33 करोड़ में से आपने मान लो 20 की भी सेवा कर ली रोज पूजा, क्या पूजा हम करते हैं ये भी हम जानते हैं, 2-3 की आरती गा लेते हैं, तो 32 करोड़ 99,99,980 देवता हमेशा हमसे रुष्ट रहते, रूठे रहते हैं, क्योंकि हम उनकी पूजा नहीं करते, हम केवल 20 की पूजा कर रहे हैं। तो बताइए रूठने वालों की संख्या ज्यादा है या मानने वालों की संख्या ज्यादा है? तो कैसे हमारा उद्धार होगा। और दूसरी तरफ क्या है, कृष्ण कहते हैं मेरी पूजा कर लो, मैं सबको दे दूंगा। जड़ में पानी डाल दो, सारी शाखाओं में, पत्तों में, फूलों में, फलों में अपने आप पानी चला जाएगा। मान लीजिए किसी ने सोचा नहीं हम 33 करोड़ की पूजा करेंगे। आप 33 करोड़ देवी देवताओं को अगर 1-1 मिनट भी सबको दोगे, आरती करने में कम से कम 1 मिनट तो लग ही जाता है, और 1 मिनट में क्या करोगे पूजा, बस खाली उनकी कुछ ही थोड़ा बहुत बोल पाओगे, तो भी कम से कम नहीं तो 60-70 साल लग जाएंगे। हमने गिनती करी थी इस चीज की भी कैलकुलेशन, 60-70 साल लगेंगे। वो तब जब 24 घंटे लगातार ये करते रहो, वो भी हम कैसे कर सकते हैं, नामुमकिन है। कृष्ण भगवान की भक्ति में लग जाइए, सारे देवता तुष्ट हो जाएंगे, बुरा नहीं मानेंगे। जैसे जब हम नए नए जुड़े थे तो हमें बोला गया कि बस कृष्ण की भक्ति करो, कृष्ण की सेवा करो। तो हमारे घर में तो बहुत सारे देवी देवता थे, जैसे होते ही हैं। तो हमने सारे के सारे जो हैं कान पकड़कर और हाथ जोड़कर सबकी सब फोटोज जो हैं एक साथ रखी, भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण, और 1-2 फोटोज और रखी जो थोड़े इंपॉर्टेंट थे। हमारे पिताजी नहीं तो ज्यादा गुस्सा करते, और उनको हम एक पेड़ के ऊपर डालकर आ गए, पेड़ के नीचे, पीपल के। उसके बाद क्या हुआ, भक्ति में आगे बढ़े, किसी ने कोई बुरा नहीं माना, कोई नहीं रूठा। ये सब केवल मन घड़ंत बातें, मन की धारणाएं हैं, कोई देवता रूठते नहीं है। अगर माँ के सामने बेटा पिता को प्रणाम करता है, उनके पैर छूता है, तो माँ बुरा नहीं मानती है, माँ तो खुश होती है कि अच्छा है अपने पिता के तो पैर छू रहा है।
तो भगवान कृष्ण की भक्ति करने के लिए अगर हमें देवी देवताओं को छोड़ना भी पड़े तो इसमें कोई हानि नहीं है। नारद जी ऐसा बता रहे हैं। एक बार क्या हुआ, एक 3 लोग थे, नाव पे जा रहे थे। हमारे गुरुजी सुनाते हैं, पहला तो हिंदू था, दूसरा मुसलमान था, तीसरा क्रिश्चियन था। तो जब नाव में जा रहे थे तो नदी में बाढ़ आ गई। जब बाढ़ आ गई तो नाव डूबने लगी। तो पहला तो बोलता है, ओ जीसस क्राइस्ट मुझे बचा लो। जीसस क्राइस्ट आए, उसको बचा के ले गए। दूसरे ने कहा, अरे अल्लाह अल्लाह मुझे बचा लो। अल्लाह आए, उसको ले गए। अब तीसरा जो है वो कहने लगा, हे शिव शंभू, शंकर भगवान मुझे बचा लो। तो शंकर जी आने लगे। लेट हो जाता है थोड़ा आने में, ऊपर से आना होता है, तो सोच रहा है पता नहीं शंकर जी आएंगे नहीं आएंगे। कहते, ओ माता पार्वती मुझे बचा लो, हे माता दुर्गा बचा लो। शिव जी कहते हुए, लगता है मेरी पत्नी को बुला रहा है। शिव जी वापस चले गए। माता आने लगी। अब माता आने लगी तो कहता है, गणपति दाता बचा लो, गणपति बापा मोरिया। माता कहती है, मेरे बेटे को बुला रहा है ये। तो माता भी चली गई। अब वो आने लगे तो कहते हैं, जय हनुमान बचा लो मुझे। तो गणेश जी सोते हैं तो हनुमान जी को बुला रहा है। एक में श्रद्धा नहीं थी, डूब गया। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। जो व्यक्ति निशाना लगाता है, किसी एक पॉइंट पे निशाना लगाता है, उसको सब सद जाते हैं। जो कृष्ण की भक्ति करता है उसको सारे देवी देवता मिल जाते हैं। और सब साधे सब जाए, जो खूब सारे निशाने एक ही तीर से मारना चाहता है, उसका कोई निशाना नहीं लगता। तो हमें ध्यान रखना है, कृष्ण की भक्ति करनी है और अन्य देवी देवताओं को प्रणाम करना है, उनको अभिवादन करना है, उनको नाम नहीं बोलने, उल्टा पुल्टा नहीं बोलना उनके लिए, लेकिन भक्ति केवल कृष्ण की करनी। इस बात को हमें ध्यान रखना होगा। अगला उदाहरण यहाँ पे मिल रहा है पेट का। जैसे पेट के विषय में बताया है, खाना जो है वो पेट में डाला जाता है और फल क्या होता है, सारे शरीर के अंदर उसका प्रभाव पड़ता है। एक बार क्या हुआ, हाथों को गुस्सा आ गया। हाथ कहते हैं, सारा का सारा काम हम करते हैं, लाते हम हैं और पकाते हम हैं, फिर उसको रोटी को तोड़ते हैं, सब कुछ हम करते हैं और खा ये पेट जाता है। पैर कहते हैं बिल्कुल सही बात है, लेके मैं जाता हूं, जगह पे मैं घूमता हूं, सब काम धंधा मैं करता हूं और खाना जो है केवल पेट खा जाता है। आंखें कहती है बिल्कुल सही बात है, हम भी देखते हैं, सब कुछ हम करते हैं। तो सबने हड़ताल कर दी, हम पेट का बहिष्कार करेंगे, हम पेट को खाना नहीं देंगे। सारे के सारे अंग जो थे शरीर के, उन्होंने सोचा अब खाना हम खुद ही खाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, आपस में बांट लिया। तो हाथों ने क्या किया, रोटी जो थी वो हाथों ने बांध ली अपने साथ। पैरों ने क्या किया, वो हलवे के अंदर पैर डाल लिए, नाक के अंदर कड़ी डाल ली, कान के अंदर रायता डाल लिया, आंख के अंदर वो कुछ डाल लिया, पानी डाल लिया। तो क्या हुआ, शरीर बेकार होने लगा। शरीर जो है, ये अंग प्रत्यंग जो थे, ये सारे अंग स्वयं ही बेकार होने लगे। धीरे 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 कृशक्राय हो गए, इनकी शक्ति चली गई। तब ये समझे कि पेट को जब हम खाना देते हैं तो उसके द्वारा ही हमारा पोषण भी होता है। समझने की बात है, सारे के सारे अंग मिलकर मेहनत करते, पेट मेहनत नहीं करता है। समझने की बात है, पेट का काम है केवल खाना पचाना और सबको खिलाना, पेट मेहनत नहीं करता। लेकिन तो भी सारे अंगों का काम है कि पेट को वो पोषण दे। सारे के सारे देवी देवता जो हैं शरीर के अलग अलग अंगों के समान हैं और भगवान कृष्ण पेट के समान है। अगर पेट को भोजन दिया जाता है तो सारे अंगों में उसका जो है संचार चला जाता है, आंखें भी पुष्ट हो जाती हैं, कान भी पुष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार कृष्ण भगवान के चरणों पे अगर हम कुछ समर्पित करते हैं, कृष्ण भगवान को हम कुछ भोग लगाते हैं, तो वो सारे देवी देवताओं के पास चला जाता है। सारे के सारे देवी देवता, सारे के सारे किन्नर, यक्ष और जितने अप्सराएं और जितने होते हैं, गंधर्व, पितृ और ऋषि मुनि, माता पिता, सब तुष्ट हो जाते हैं। इसको कहा यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टम, उनके तुष्ट होने से पूरा जगत ही तुष्ट हो जाता है। इसलिए केवल हमें कृष्ण की भक्ति करनी है, कृष्ण का नाम जपना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप कहोगे भाई आप कहां से कह रहे हो, हम ये बात कह रहे हैं श्रीमद् भागवत के प्रमाण से। ये मैं नहीं कह रहा, ये नारद मुनि कह रहे हैं। श्लोक नंबर हमने आपको बता दिया, इसको सभी नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये। 4 स्कंद के 31वें अध्याय का 14वां श्लोक है। आगे बता रहे, वर्षा काल में सूर्य से जल उत्पन्न होता है और कालक्रम में अर्थात ग्रीष्म काल में वही जल सूर्य द्वारा पुनः सोख लिया जाता है। इस प्रकार समस्त चर तथा अचर जीव इसी पृथ्वी से उत्पन्न होते हैं और कुछ काल के पश्चात वे पुनः पृथ्वी में धूल के रूप में मिल जाते हैं। इसी प्रकार से प्रत्येक वस्तु श्री भगवान से उद्भूत होती है और काल क्रम में पुनः उन्हीं में लीन हो जाती है।
तो कह रहे हैं कि सब कुछ भगवान से आता है और वापस भगवान में चला जाता है। जैसे हम लोग मिट्टी से बनते हैं, मुख्य तो मिट्टी होती है, पंच तत्व होते हैं ना। जैसे हमारे पिताजी एक बार हमें बता रहे थे, आपके पास अपना है क्या? तुम अभिमान करते हो मेरा दिमाग बड़ा तेज है, मेरी आंखें बड़ी तेज हैं, मेरे पास 6 पैक्स ढोले हो गए मेरे पास। हम लोग अभिमान करते हैं, पर हमारा है क्या? मृत्यु के समय पता लगता है हमारा कुछ नहीं है। जब हमारे शरीर को जलाया जाता है ना, तो अग्नि अपना हिस्सा ले लेती है, जल अपना हिस्सा ले लेता है, वायु अपना हिस्सा ले लेती है, आकाश अपना हिस्सा ले लेता है, और जो अस्थियां बचती है वो मिट्टी भी अपना हिस्सा ले लेती है। जब सब अपना अपना हिस्सा लेते तो क्या बचता है? कुछ भी नहीं बचता, ठेंगा बचता है। हमारा है क्या? सब कुछ तो हमने यहीं से लिया है। हमारे गुरु महाराज एक बात कहते हैं, ना कुछ साथ लाए थे ना कुछ ले चलेंगे, जो पाया यहीं पे यहीं दे चलेंगे। ना कुछ साथ जाता है, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाना है। तो इस संसार के अंदर जो कुछ भी हम लेते हैं वो वापस इसी संसार में हमें देना पड़ता है। ठीक उसी तरह जैसे जो है भगवान कृष्ण सारे संसार को प्रकट करते हैं, फिर वापस उसे अपने अंदर लीन कर लेते हैं। आगे नारद जी क्या बता रहे हैं? जिस प्रकार सूर्य प्रकाश सूर्य से अभिन्न है, उसी प्रकार यह दृश्य जगत भी भगवान से अभिन्न है। अतः भगवान इस भौतिक सृष्टि के भीतर सृष्टि के भीतर सर्वत्र व्याप्त हैं। जब इंद्रियां चेतन रहती हैं तो वे शरीर के अंग स्वरूप प्रतीत होती हैं, किंतु जब शरीर सोया रहता है तो सारी क्रियाएं अव्यक्त होती हैं। इसी प्रकार सारा दृश्य जगत भिन्न प्रतीत होने पर भी परम पुरुष से अभिन्न है। तो यहां पे बताया जा रहा है कि सूर्य और सूर्य का प्रकाश जो है वो अभिन्न होता है। जैसे सूर्य है, सूर्य जब सुबह सुबह मॉर्निंग में राइज होते हैं, सनराइज होती है, तो हमारी खिड़की से क्या अंदर आती है? सूर्य प्रकाश अंदर आता है। पर हम क्या कहते हैं? सूर्य आ गए। वास्तव में क्या सूर्य हमारे कमरे में आते हैं? अगर सूर्य हमारे कमरे में आ गए तो उन्हें देखने के लिए हम जिंदा ही नहीं बचेंगे। सूर्य कभी हमारे कमरे में नहीं आते, लेकिन हम कहते हैं सूर्य आए हैं, क्योंकि सूर्य में और सूर्य के प्रकाश में कोई अंतर नहीं। लेकिन वास्तव में सूर्य नहीं आए, क्योंकि सूर्य और सूर्य के प्रकाश में अंतर है भी। इसी प्रकार से भगवान कृष्ण परम भगवान है और उनकी जो सृष्टि है इसमें और उसमें कोई अंतर है भी और नहीं भी। इसको कई लोग कहते हैं, जैसे शंकराचार्य जी जो थे वो ऐसे हाथ रखते थे, ऐसे ऐसे आशीर्वाद देते थे। इसका मतलब होता था दोनों एक हैं, आत्मा और परमात्मा दोनों एक हैं, हम वही हैं, सो हम वही हैं। वो उनकी ये फिलॉसफी थी। फिर मध्वाचार्य जी, रामानुजाचार्य जी आए, उन्होंने ऐसे करा। आप देखेंगे ना, वो आशीर्वाद ऐसे देते हैं। वो कहते नहीं, अलग नहीं है, भगवान अलग है और आत्मा अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि हम भगवान होते तो फिर हमारा कंट्रोल होता संसार में। सृष्टि पे कंट्रोल करना बड़ी दूर की बात रही। एक हमारे दांत में भी दर्द हो जाता है, उस पर भी हमारा कंट्रोल नहीं होता, हम भागे भागे फिरते डेंटिस्टों के पास में। तो हमारा कंट्रोल अपने शरीर पर ही नहीं है, तो हम सृष्टि पे कंट्रोल कहां करेंगे? लेकिन अगर हम भगवान होते तो कंट्रोल होना चाहिए था। कहने का मतलब क्या है? कुछ कहते हैं हम दोनों एक हैं, कुछ कहते हैं हम दोनों अलग हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने कहा हम एक हैं भी और एक नहीं भी हैं। इसको अचिंत्य भेदाभेद तत्व कहते हैं। अचिंत्य भेदाभेद मतलब निकले भगवान से ही हैं, तो भगवान से अलग भी नहीं हुए, लेकिन निकल गए हैं इसलिए अलग भी हैं। जैसे सूर्य और सूर्य का प्रकाश भिन्न भी है और एक भी है। इसको कहते हैं अचिंत्य भेद अभेद। अचिंत्य मतलब आप समझ नहीं पाओगे इस बात को, और भेद का मतलब भेद है और अभेद मतलब भेद नहीं है, यानी आप समझ नहीं पाओगे कि भेद है या नहीं है। तो कहने का मतलब है हम इस बात को समझ नहीं पाएंगे कि कौन सही है कौन गलत है। आगे कह रहे हैं, हे राजाओं, आकाश में कभी बादल, कभी अंधकार और कभी प्रकाश रहता है। इनका प्राकट्य क्रम से होता रहता है। इसी तरह सतो रजो तथा तमोगुण परब्रह्म में क्रमशः शक्ति रूप में प्रकट होते हैं। कभी वे प्रकट होते हैं तो कभी लुप्त होते हैं। तो ये बता रहे हैं आगे, क्योंकि परमेश्वर समस्त कारणों के कारण हैं, अतः वे समस्त जीवों के परमात्मा हैं और वे निकटवर्ती तथा सुदूर कारण हैं। क्योंकि वे भौतिक प्रसर्जनों से विलग हैं, अतः वे उनकी अन्योन्य क्रियाओं से मुक्त हैं और प्रकृति के स्वामी हैं। अतः तुम्हें उनसे गुणात्मक रूप से अपने आप को अभिन्न मानते हुए उनकी सेवा करनी चाहिए। तो हम भगवान के समान कैसे? गुणात्मक रूप से हैं, लेकिन हम उनसे भिन्न कैसे हैं? हम उनसे भिन्न हैं जब हम कैलकुलेशन करते हैं इक्वेशन के हिसाब से। जैसे
क्वालिटी और क्वांटिटी। क्वालिटी वाइज देखा जाए तो हम भगवान के समान हैं और क्वांटिटी वाइज देखा जाए तो हम उनसे अलग हैं। जैसे समुद्र होता है, समुद्र की एक बूंद आप निकालो तो उसके अंदर अगर हम चेक करें तो जो जो सॉल्ट्स उसमें जो नमक होंगे वो सब समुद्र में भी होगा। उसकी बूंद भी खारी होगी, समुद्र भी खारा होगा, लेकिन समुद्र के अंदर जो नमक है वो कुछ माइक्रोग्राम में है, जबकि समुद्र के अंदर टनों के हिसाब से वो होता है। हम ये नहीं कह सकते कि समुद्र की बूंद और समुद्र समान है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा नमक है, इसमें खूब सारा है। इसी प्रकार से भगवान के अंदर जो जो गुण है वो सब हमारे अंदर भी हैं, क्योंकि हम उनके अंश हैं। हमें बुरा लगता है, भगवान को भी बुरा लगता है। हमें गुस्सा आता है, भगवान को भी गुस्सा आता है। हमें खुशी होती है, भगवान को भी खुशी होती है। हम भी चाहते कोई हमसे प्यार करे, भगवान भी चाहते हैं हमसे कोई प्यार करे। सेम टू सेम सारे गुण हमें भगवान वाले हैं, लेकिन क्वांटिटी अलग। भगवान जो है बहुत बड़े हैं और हम बहुत छोटे से हैं। पता है हमारा साइज क्या है? आत्मा है ना, हम तो शरीर तो नहीं है। हमारा साइज पता है भगवत गीता में कितना बताया है? बाल के अग्रभाग का, बाल का जो टिप होता है, ये बाल है ना, इसका जो टिप है, इसके आप 100 हिस्से करो। पहली बात तो 100 हिस्से होंगे ही नहीं, मान लो कर दो, फिर एक टिप लेके फिर उसके 100 हिस्से करो, फिर जो बचेगा ना, उतने बड़ी साइज है हमारा, इतने बड़े हैं हम। और अहंकार देखो कितने किलो का करते हैं। तो समझना है हमारा ये साइज होता है, भगवान का कितना बड़ा साइज। तो हम गुणात्मक रूप से भगवान के समान हो सकते हैं, लेकिन भगवान विभु हैं और हम अणु हैं। समस्त इच्छाओं के दूर हो जाने से भक्तगण समस्त मानसिक विकारों कलमश से मुक्त हो जाते हैं। इस तरह वे भगवान का निरंतर चिंतन कर सकते हैं और उनको भावपूर्वक संबोधन कर सकते हैं। भगवान अपने को अपने भक्तों के वश में जानते हुए उन्हें क्षण भर के लिए भी नहीं छोड़ते, जिस प्रकार सिर के ऊपर का आकाश कभी अदृश्य नहीं होता। बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे शिक्षा दी जा रही है। कह रहे हैं भक्तगण जो होते हैं ना भगवान के, वो कभी परेशान नहीं होते, कभी दुखी नहीं होते। क्यों नहीं दुखी होते? क्योंकि वो समस्त मानसिक विकारों से मुक्त हो जाते हैं, समस्त इच्छाओं के दूर हो जाने के कारण। हमारे मन में इच्छाएं जब तक हैं तब तक हम दुखी रहेंगे। हम तो भक्त बने नहीं है ना, इसलिए हम दुखी रहते हैं। कई लोग कहते हैं प्रभु जी मैं इतनी भक्ति करता हूं, मैं इतनी भक्ति करता हूं, इतना नाम जपता हूं, पर पता नहीं मैं दुखी क्यों रहता हूं, मेरा दुख दूर नहीं होता। अरे तू दुखी हो रहा है, इसी से पता लग रहा है कि तू भक्ति करता ही नहीं है। कोई कहे मैं तो बहुत पूजा पाठ करती हूँ, मैं तो बस मीरा का ही अवतार हूँ, बाकी तो बस मेरी शादी हो गई इस आदमी से, नहीं तो मेरे अंदर तो कोई कमी नहीं है, मैं तो बहुत पूजा करती हूँ, मैं तो बस प्रभु के सिमरन में ही रहती हूँ, लेकिन पता नहीं मैं इतनी दुखी क्यों रहती हूँ, समझ नहीं आता मुझे। अरे माता तुझे समझ में नहीं आता, तो वास्तव में भक्ति कर ही नहीं रही है। तुझे लगता है तू भक्ति कर रही है, पर तू भक्ति कर नहीं रही, क्योंकि भक्त जो होता है वो कभी दुखी हो ही नहीं सकता। भक्त तो तीनों गुणों से ऊपर उठ जाता है। सच्चा भक्त तो वही है जो कभी दुखी नहीं होता। तो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला ये है भौतिक इच्छाओं से मुक्त होना। हम तो इच्छा करते हैं ना, ये मेरा सम्मान करे, ये मेरे से प्यार से बात करे, ये मुझे आदर दे, ये मेरे हिसाब से चले, ये इस कमरे में ऐसा होना चाहिए, आज बारिश नहीं होनी चाहिए, आज मैं कपड़े धोने जाऊंगी, आज धूप निकलनी चाहिए, हम वहाँ जा रहे हैं, हमको रास्ते में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मुझे कभी बीमारी नहीं आनी चाहिए, मुझे कभी बुढ़ापा नहीं आना चाहिए। हम दुनिया भर की इच्छाएं पाले हुए हैं, और जब ये इच्छाएं पूरी नहीं होती then they turns into frustration। प्रभुपाद जी कहते थे when desires are not fulfilled then they turns into frustration। जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो हम दुखी हो जाते हैं। भक्त कौन होते हैं? सच्चे भक्त वो होते हैं जो इच्छाएं ही नहीं करते, कहते सब प्रभु का। ऐसे कहते हैं ना, सीताराम 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 कहिए, जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। किया अभिमान तो मान नहीं पाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। विधि का विधान जान हानि लाभ सहिए, जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। तो कह रहे हैं सीताराम का नाम जपो, राधे श्याम का नाम जपो, राम में और कृष्ण में कोई अंतर नहीं। हरि नाम जपोगे तो क्या होगा? जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। अपने से कुछ इच्छा नहीं करनी, जैसे भगवान की इच्छा। जैसे कहते हैं एक
संत याद आ जाते हैं जब भी हम इस बात को याद करते हैं। हम उधमपुर में हुआ करते थे, हम पुस्तक वितरण करते थे, तो भगवत गीता का प्रचार करते थे, कभी कोई लेता था कभी नहीं लेता था। तो एक दिन हम वहां चले गए, वहां पे एक शमशान घाट है बड़ा फेमस, उसका नाम है देवका। तो देवका के पास चले गए, वहां पे हम पुस्तक वितरण करने लगे गीता का। तो सुबह से हमारी कोई किताब हुई नहीं, तो बड़े मायूस होके बैठ गए दिन में वहां पे। तो वहां वो साधु आए, वो साधु जो है मस्त, वो तो अपनी मस्ती में मस्त थे। तो मेरे को आके कहते हैं, रोज देखते थे मुझे, बात तो कभी उनसे हुई नहीं थी, कहते क्या हुआ, दुखी क्यों बैठे हो? मैंने कहा आज मेरी कोई भगवत गीता किसी ने खरीदी नहीं, मैं बड़ा परेशान हूं। कहते तो क्या हुआ? तो उन्होंने ये बात बोली, कभी तो घी घना, कभी मुट्ठी भर चना, तो कभी वो भी मना। मैंने कहा इसका क्या मतलब है? कहते हैं कभी तो मालिक की कृपा से क्या होता है, घी घना, बहुत घी में मिले हुए पकवान मिलेंगे तुम्हें, बहुत खाने को मिलेगा। कभी मुट्ठी भर चना, कभी खाने को कुछ मिलेगा नहीं, मुट्ठी भर चना खा के तुम्हें काम चलाना पड़ेगा, तो कभी वो भी मना, कभी कभी वो भी नहीं मिलेगा किसी किसी दिन। हर अवस्था में खुश रहो, भगवान का नाम जपते रहो, हरि नाम जपते रहो। तो उनकी वो बात हमें बड़ी पसंद आई, तब से जो है हम समझते इस बात को। तो यही जो है भक्तों की सोच होती है कि मेरे जीवन में कुछ भी आए, जैसे जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए, जैसे भगवान की इच्छा हम वैसे रहेंगे, हम कुछ इच्छा नहीं करेंगे अपने से, भगवान के हिसाब से चलेंगे, अपने हिसाब से नहीं। जैसे अंग्रेजी में एक बहुत अच्छा किसी ने लिखा था, नहीं अंग्रेजी में नहीं, हिंदी में ही लिखा था कि भगवान कह रहे हैं जीवात्मा को, तू करता वो है जो तू चाहता है, पर होता वो है जो मैं चाहता हूं। अगर तू वो करे जो मैं चाहता हूं, तो वही होगा जो तू चाहता है। ये बात हमें समझ नहीं आती। हम भगवान के हिसाब से चलेंगे ना, तो हमारी भी सारी इच्छाएं भगवान पूरी कर देंगे। और आगे क्या कह रहे हैं, समस्त इच्छाओं के, हाँ इस प्रकार क्या होता है, इस तरह वे भगवान का निरंतर चिंतन कर सकते हैं और उनको भावपूर्वक संबोधन कर सकते हैं। इस प्रकार से क्या होता है, जब निष्काम हो जाता है भक्त, निष्कामता उसमें आ जाती, कुछ नहीं चाहता, भक्ति के बदले में कुछ नहीं चाहता। हमारे गुरु महाराज कहते हैं भक्ति निष्काम होनी चाहिए। सवय पुंसो परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। अहेतु की और अप्रतिहता, भक्ति कैसी होनी चाहिए, कंटिन्यूअस होनी चाहिए, विदाउट अनमोटिवेटेड और अनइंटरप्टेड, ना तो कोई मोटिवेशन ना कोई इंटरप्शन। भक्ति का ये मतलब होता है। भगवान उन भक्तों को अत्यंत प्रिय होते हैं जिनके पास कोई भौतिक संपत्ति नहीं है। ये है फंडा गृहस्थ आश्रम में भक्ति करने का, जो कहते हैं कि हम बहुत बड़ा घर गाड़ी बंगला बनाएंगे, कुत्ते बिल्ली रखेंगे और बहुत हम पैसे बनाएंगे और भगवान के धाम चले जाएंगे। संपत्ति जिसके पास होती, भगवान को वो भक्त इतना पसंद नहीं है। भगवान को वो भक्त पसंद है जिसके पास कुछ होता नहीं, और वो गृहस्थ भी हो सकता है। सुदामा थे, जितनी आवश्यकता है उतना हम रखे, एक्स्ट्रा जो पैसा है वो भगवान की सेवा में दे दे, उसको भक्ति कहते हैं। हम तो कहते हैं एक्स्ट्रा पैसा आने दो, थोड़ा बहुत भगवान को भी डाल दो और इसे भोग करो, इसको इकट्ठा करो और क्रूज राइड पे जाओ और वहां जाओ, घूमने जाओ, ये करो वो करो। एक्स्ट्रा पैसा जो होता है वो भगवान की सेवा के लिए होता है। गृहस्थियों के पास, गृहस्थों को अच्छे से पता होता है कि 2 रोटी से काम चल जाएगा, पर तीसरी रोटी खाने का लालच है हमको, और वो पेट खराब ही करती है हमेशा। पहले तो पैसे बर्बाद करके तीसरी रोटी खाओ, उसके बाद में पेट में मरोड़े पड़ेंगी, फिर उसके लिए पैसे खर्च करके दवाइयां खाओ। ये होता है आजकल जो प्रेजेंट सिनेरियो चल रहा है, कि पहले तो जो एक्स्ट्रा पैसे उनसे खूब भोग करो, शादियों में गए और रेस्टोरेंट में गए, ब्यूटी पार्लर में गए, वहां जाके वो पैसे बर्बाद किए, फिर वहां जाने से जो भोग किया उससे फिर रोग हो गया, अब बीमारियां लग गई, फिर उसको ठीक करने के लिए फिर हॉस्पिटलों में जाओ और योग शिविरों में जाओ और दुनिया भर की जगह पे जाओ। ये होता है, पहले तो पैसा यहां बर्बाद करो, फिर पैसा वहां बर्बाद करो, जबकि दोनों के दोनों पैसे इकट्ठे करके भगवान की सेवा में दे देते तो योग हो जाता, कृष्ण प्रसन्न हो जाते। तो यहाँ पे नारद जी कह रहे हैं भगवान उन भक्तों को अत्यंत प्रिय होते जिनके पास भौतिक संपत्ति नहीं होती, किंतु जो भगवत गीता को ही अपना धन मानकर प्रसन्न रहते हैं, भगवत भक्ति को ही अपना धन मानकर प्रसन्न रहते हैं, भगवान को अपना धन मानते हैं। अरे ठाकुर जी इतने बड़े धन है हमारे पास, हमें धन की क्या कमी है? कहते हैं ना ब्रिज में, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। ये खाली कहने की बात नहीं होती, बस भजन गा देंगे हमारो धन राधा राधा, उसके बाद कहेंगे अरे पैसे, उसकी पेमेंट रहेगी, उसके पैसे रह गए, कितनी चढ़ावा उसकी मक्खन मलाई खरीदो, इसकी रबड़ी खरीदो। ये नहीं होता। धन मानना है भगवान को,
जैसे एक वैष्णव भजन भी है इस पर, धन मोरा नित्यानंदा, पति मोरा गौरा चंद्रा, प्राण मोरा जुगला किशोरा। क्या कहते हैं भक्त नरोत्तम दास ठाकुर महाराज का ये भजन है। वो कहते हैं धन तो मेरे नित्यानंद हैं, नित्यानंद मेरे धन हैं, और पति मोरा गौर चंद्र, मेरे स्वामी तो गौरांग महाप्रभु हैं, और प्राण मोरा युगल किशोर, श्री श्री राधा कृष्ण युगल मेरे प्राण हैं। ये नरोत्तम दास ठाकुर जी का भाव था। और हम क्या कहते हैं, धन मोरा पत्नी, प्राण मोरा घर, और बल मोरा कुत्ता, घर में पाला है जो कल। हमें तो घर, गाड़ी, बंगला, पत्नी, नोट, ये कुत्ते, यही सब पसंद होते हैं। हम तो इनको अपना धन मान के रखते हैं। SBI में इतने पैसे, RBI में इतने पैसे, J&K बैंक में, लेना बैंक में इतना, देना बैंक में इतना, लूटना बैंक में इतना, दुनिया भर के हमने पैसे जमा कर रखे हैं। भगवान कहते हैं, नारद जी कहते हैं कि भगवान को जो अपना धन मानता है वो भगवान को प्रिय होता है। ये हमें समझना होगा। दरअसल भगवान ऐसे भक्तों के भक्ति कार्यों का आनंद लेते हैं जो लोग अपनी शिक्षा, संपत्ति, कुलीनता और सकाम कर्म इत्यादि भौतिक वस्तुओं के मद से फूले रहते हैं। वे कभी कभी भक्तों का उपहास करते हैं। ये लोग ना मजाक उड़ाएंगे आपका, हा 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 हा, देखो पागल हो गया ये, इसका तो हो गया दिमाग खराब, इसको इस्कॉन वालों ने इसको ब्रेन वॉश कर दिया। अरे तुम पागल हो चुके हो, तुम्हारी उम्र है भक्ति करने की, भक्ति तो बुढ़ापे में होती है। अरे उम्र खाने पीने की है, अभी तुम्हारे पास पत्नी है, बच्चे हैं, घर है। अरे पैसा कमाओ, मेरे को देखो हम कितना पैसा कमाते हैं। हम वहां ले गए, हम विदेश गए, हमने खूब पैसा कमाया, इतनी बड़ी गाड़ी ले ली, ये ले लिया, वो ले लिया, और तुम लोग पागल, तुम बस ठुल्लू बजाओ बाबा जी का, ऐसा कहते हैं ना, घंटी बजाओ बस तुम लोग। या कोई बच्चा होता है, बेटा अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, तुम्हारी ठीक है, पूजा पाठ भी जरूरी है, सच्चे दिल से ना उस परमात्मा को तुम 1 सेकंड के लिए याद कर लो। मैं कहता हूं वही सबसे बड़ी भक्ति है। ये क्या तुम दिन भर माला लेके घूमते रहते हो और दुनिया को दिखाते हो, ये सब ठीक नहीं है। अपने धर्म का पालन करना चाहिए। तुम विद्यार्थी हो, तुम्हारा धर्म यही है, पढ़ाई करो। तुम्हारे माँ बाप हैं अभी, जब तक तुम्हारे माँ, इनका ध्यान रखो, ये जैसे कहते वैसे करो। ये मांस मंगाते हैं, इनको जो है टंगड़ी खिलाओ, इनको मुर्गे खिलाओ, पिताजी को शराब पिलाओ, यही तुम्हारा धर्म है। तुम्हें इन सब चक्करों में नहीं पड़ना। भक्ति बुढ़ापे में, ऐसा बोलते हैं ना, उपहास उड़ाते हैं, पागल हो गए, देखो देखो कैसे नाच रहे हैं, देखो क्या कर रहे हैं। कई लोग जो है उपहास उड़ाते हैं। नारद जी कहते हैं ये लोग कौन होते हैं, ये वो लोग होते हैं जो अपनी शिक्षा, संपत्ति और सकाम कर्म और भौतिक बातों से मद से फूले होते हैं। ये लोग जो हैं ये नशे में होते हैं। और इनका नशा कौन उतारते हैं, वो अंत समय पे जब यमदूत आते हैं, वो मार मार के इनकी हड्डी पसली एक कर देते हैं ना, तब इनका वो नशा उतरता है। जब तक जिंदा रहेंगे तब तक तो नशा रहता है इनको। मेरे पास बड़ा पैसा है, मैंने 1 रुपए से शुरुआत की थी इस बिजनेस की, आज देखो मैंने अपना एम्पायर कितना बड़ा किया, मेरे पास इतनी बड़ी गाड़ी है, इतना बड़ा बंगला है, मैं लंकापति रावण है, ऐसे फूल जाते हैं। ये लोग जो हैं इनके इस नशे को दूर करते यमदूतों के डंडे। समझ में नहीं आता इनको, अंत समय पे इनके सारे नशे दूर होंगे। लेकिन भक्तों को चाहिए इनसे विचलित ना हो। भक्त लोग कहते हैं प्रभु जी मुझे ऐसा बोल दिया, उसने, मेरे भाई ने मुझे ऐसा बोल दिया, मेरी सास ने मुझे ऐसा बोल दिया, मेरे पति ने ऐसा बोल दिया, या मेरी पत्नी मुझे बड़ा परेशान करती है, मेरा भाई मुझे कहते हैं तू तो पागल हो गया, मेरे माँ बाप ऐसा कहते हैं। अरे आप समझो इन बातों को, वो तो हैं ही पागल, वो तो नशे में चूर है, नशा कर रखा उन्होंने, उनका नशा उतरेगा अंत समय पे। आप क्यों पागल बनते हो? नारद जी की बातों को मानो ना, इनकी बात क्या सुननी? क्या वो सुखी हैं? उनको देखो जरा जीवन में। जो बड़े बड़े गाड़ियों के मालिक हैं, उनकी गाड़ी में हल्का सा स्क्रैच हो जाता है तो उनके दिल पे स्क्रैच लग जाता है, उनको खाना नहीं पचता 4-5 दिन तक। उसके मेंटेनेंस के लिए इतना मेहनत करते हैं। बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के अंदर उनको नींद नहीं आती रात में, डनलप के गद्दे पर, क्या फायदा उसका? पत्नी बड़ी सुंदर है, बहुत पैसा है, उसको ये डर लगता है कहीं मेरी पत्नी चाय में मुझे जहर डाल के ना पिला दे। प्रॉपर्टी के लिए बहुत पत्नियां पिला देती हैं अपने पतियों को। बच्चों से डर लगता है माँ बाप को, बच्चे ही मार जाते हैं, अपने पिता को मार देते हैं प्रॉपर्टी के लिए। क्या जीवन है इन लोगों का? भगवान की भक्ति किया नहीं, अंत समय पे यमदूत आएंगे इनके पास। इनको हमें देख के विचलित नहीं होना, ये तो पागल हैं, इनकी बात नहीं सुननी हमें, नारद जी की बात सुनिए, हमें भक्ति करनी है भगवान की। और नारद जी आगे क्या कह रहे हैं, यद्यपि श्री भगवान आत्मनिर्भर हैं किंतु वे भक्तों पर आश्रित हो जाते हैं। वे न तो लक्ष्मी जी की परवाह करते हैं और न उन राजाओं तथा देवताओं की जो लक्ष्मी जी की कृपा भाजन बनना चाहते हैं।
ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो वास्तव में कृतज्ञ होते हुए भगवान की पूजा ना करे। भगवान जो हैं वो पूर्ण स्वतंत्र हैं, परम स्वतंत्र हैं। भगवान किसी के अंडर में नहीं आते। भगवान जो चाहे वो कर सकते हैं, उनके हाथ में सब कुछ है। वो अपने हाथ से सृष्टि बना सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं। कृष्ण तो केवल अपनी भ्रिकुटियां हिलाते हैं तो बड़े बड़े ब्रह्मांड बनते और बिगड़ते हैं, इतनी शक्ति। लेकिन तो भी क्या करते हैं, भक्तों के आश्रित हो जाते हैं। उनके भक्त जैसे कहते हैं वैसे भगवान करने लगते हैं। भक्त कहते हैं प्रभु बचाइए, तो कभी नरसिंह बन के आ जाते, कभी वराह बन के आ जाते, कभी राम, कभी कृष्ण, कुछ ना कुछ बन के आ जाते। क्यों? भक्ति भगवान को बांध देती है। ऐसे भगवान का ये भगवान का स्वभाव है। कृष्ण को कोई नहीं बांध सकता। यशोदा मैया ने बहुत कोशिश की इनको रस्सी से बांधने की, लेकिन अंत समय पे जब उन्होंने अपने प्रयास बंद किए, भगवान की कृपा पे आश्रित हुई, तब भगवान ने कहा लो मैया बांध लो, तब वो बंध गए। जब तक भगवान कृष्ण बांधना नहीं चाहेंगे तब तक हम उन्हें बांध नहीं सकते। तो भक्ति ही एकमात्र ऐसी चीज है जो भगवान को बांध देती है। हम भगवान को भक्ति के द्वारा अपने अधीन कर सकते हैं। हालांकि भक्तों के अंदर ये इच्छा नहीं होती, पर भगवान इतने दयालु होते हैं। जैसे एक बार क्या हुआ, हमारे एक आचार्य थे, उनका नाम था शिला रघुनाथ दास गोस्वामी। रघुनाथ दास गोस्वामी जो थे वो राधा कुंड के तट पर बैठ के जप करते थे वृंदावन में। तो वो एक दिन जप कर रहे थे, तो जप करते करते वो अंतर्मुखी हो जाते थे, ध्यान मग्न हो जाते थे। तो धूप बड़ी तेज थी, वृंदावन में बहुत कड़ी धूप निकलती है, और उस समय कुछ था नहीं, वहां पे जंगल बीहड़ था। तो धूप जो है उनके ऊपर पूरी चिलचिलाती, गर्मी, समर का सीजन है, और पूरी पीठ उनकी जल रही है और पूरा शरीर उनका जल रहा है पसीने में, हेड शेव किया हुआ है। उनको तो सुध बुद्धि नहीं। तो पता है क्या हुआ, जिनका भजन कर रहे थे उनको चिंता हो गई। राधा रानी वहां पे प्रकट हो गई। राधा रानी ने देखा ये मेरे तट पर बैठ के, मेरे कुंड के तट पे बैठ के जप कर रहे हैं। राधा रानी ने ऐसे अपना आंचल लिया, अपने जो साड़ी थी उस सिर पे जो था वो पल्ला ऐसे करके उनको ढक दिया कि इसको धूप ना लगे, और स्वयं राधा रानी धूप में खड़ी हुई थी। सोचिए, ये भगवान का भाव होता है। ऐसे है भगवान। और बहुत देर तक खड़ी रही राधा रानी। फिर जब सनातन गोस्वामी ने पीछे से देखा कि ये क्या हो रहा है, रघुनाथ दास जप कर रहे, राधा रानी खड़ी हुई उसको छाया कर रही है, उस समय तो डिस्टर्ब किया नहीं। थोड़ी देर बाद जब उनको चेतना आई तो राधा रानी अदृश्य हो गई। तो सनातन गोस्वामी आए, कहते हैं तुम क्या करने आए हो? तुम अपने लिए भजन कुटीर क्यों नहीं बनाते हो, एक कुटिया क्यों नहीं बना लेते हो? कहते प्रभु कुटिया बनाने के लिए मेरे पास समय नहीं है। कहते नहीं, तुम्हें पता है राधा रानी आई थी तुमको छाया करने के लिए। वो कहते अरे बाप रे, राधा रानी आई थी? बहुत दुखी हुए। कहते तुम इनकी सेवा करने आए हो या इनसे सेवा कराने आए हो? ये थे गोस्वामी। हमारे पास तो राधा रानी आ जाए, हम तो बड़ा सा वो भोंपू होता है ना, उसको लेकर चौथे माले पे चढ़ जाए और सबको बताए राधा रानी आई थी आज मेरे पास, सुन लो सारे ब्रजवासियों। और वो कहते हाय हाय राधा रानी को मैंने परेशान किया, कितना कष्ट दिया भगवान को। लेकिन वो बना ही नहीं पाए कुटिया। एक दिन और बैठे भजन कर रहे थे, वहां पे बैठ के फिर से जप करने लगे राधा कुंड पे। बैठे बैठे फिर अंतर्मुखी हो गए, तो वहां पे शेर आ गया। वृंदावन में पहले जंगल होते थे, शेर आ गया। शेर पानी पीने लगा, और जैसे पानी पी रहा था तो इनको देखने लगा। इनको तो सुध थी नहीं, तो फिर से उनको चिंता हो गई। जिनका भजन कर रहे थे, कृष्ण भगवान प्रकट हो गए, और कृष्ण ऐसे करके शेर के सामने खड़े हो गए, और तब तक खड़े रहे जब तक शेर वापस नहीं गया। और ये बात फिर से सनातन गोस्वामी ने देख ली पीछे से। फिर से सनातन गोस्वामी आए, कहते हैं मैं तुमको कितनी बार कहूं तुम भजन कुटीर बनाओ, तुम इनकी सेवा करने आए हो राधा कृष्ण की, या इनसे सेवा कराने आए हो? फिर बड़े दुखी हुए, फिर इन्होंने अपनी भजन कुटीर बनाई। आज भी इनकी भजन कुटीर है वृंदावन में, हम जाएंगे वहां पे इनके दर्शन होते हैं। तो भगवान का स्वभाव ऐसा, अपने भक्तों के अधीन हो जाते हैं। भक्त उनको अपनी उंगलियों पे नचा सकते हैं, ये भगवान का स्वभाव है। और आगे कह रहे हैं लक्ष्मी जी की भगवान परवाह नहीं करते। लक्ष्मी जी भगवान के चरण दबाती हैं 24 घंटे, पर उनकी परवाह नहीं करते, उनसे गायब होकर चले जाते हैं। ना भगवान ऋषि मुनियों की परवाह करते हैं, जो हृदय में भगवान का ध्यान करते हैं उनके हृदयों से भी गायब हो जाते हैं। ना भगवान राजाओं की परवाह करते हैं, जो खूब बड़े बड़े मंदिरों में उनकी पूजा सेवा करते हैं, उनको हजारों हजारों भोग रोज लगाते हैं। भगवान किसी की परवाह नहीं करते। तो ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो भक्ति नहीं करेगा? भगवान इन सब की परवाह ना करके भक्तों की परवाह कर रहे हैं। और हम भक्ति को छोड़ के हम कहें हम यज्ञ करने लगे, हम होम करने लगे, हम अनुष्ठान, हम तपस्या करने लगे, हम संन्यास ले लिया, हमने भक्ति छोड़ दी हमने। मूर्ख है वो व्यक्ति। इन लोगों को भगवान इतना परवाह नहीं करते जितनी भक्तों की परवाह करते हैं। इस बात को समझिए। भक्ति से बढ़कर कोई मार्ग नहीं है, भक्ति से बढ़कर, भक्ति से श्रेष्ठ कोई विधि नहीं है, भक्ति से सरल विधि कोई नहीं है भगवान को प्राप्त करने की। और भक्ति कहाँ से शुरू होती है? इस महामंत्र के जाप से। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
डेली इस महामंत्र का जाप करना चाहिए। भक्ति की शुरुआत होती है इससे। कथा सुननी चाहिए, जो भागवत कथा आप सुन रहे हैं, इस कथा को सुनने से भक्ति की शुरुआत होती है। श्रवण करने से, कीर्तन करने से भक्ति होगी। मैत्रेय उवाच, मैत्रेय ऋषि ने आगे कहा, हे विदुर, इस प्रकार ब्रह्मा के पुत्र नारद मुनि ने प्रचेताओं से भगवान के साथ इन संबंधों का वर्णन किया। तत्पश्चात वे ब्रह्मलोक को चले गए। नारद जी का तो यही काम है, वो अपने प्रवचन देते, बातें बताते हैं और वापस चले जाते हैं। नारद के मुख से संसार के समस्त दुर्भाग्य को दूर करने वाली भगवान की महिमा को सुनकर प्रचेतागण भी श्री भगवान के प्रति आसक्त हो उठे। वे भगवान के चरण कमलों का ध्यान करते हुए चरम गंतव्य को चले गए। तो ऐसे भगवान का ध्यान किया उन्होंने, जो नारद जी ने जो विधि बताई थी उसके अनुसार, और वो भगवान के पास चले गए। हे विदुर, मैंने तुम्हें यह सब बताया, यह सब सुना दिया है जो तुम नारद तथा प्रचेताओं के भगवत कथा संबंधी वार्तालाप के विषय में जानना चाह रहे थे। जहां तक संभव था मैंने तुम्हें बता दिया। तो जो जो प्रश्न किए थे विदुर जी ने, वो सारे मैत्रेय जी ने उन्हें बता दिए। श्री शुक उवाच, शुकदेव गोस्वामी ने आगे कहा। शुकदेव गोस्वामी का बहुत देर बाद आया यहाँ पे। शुकदेव गोस्वामी एक्चुअली सब बता रहे हैं। क्या कहते हैं शुकदेव गोस्वामी, हे श्रेष्ठ राजन, राजा परीक्षित, यहाँ तक मैंने स्वयंभु मनु के प्रथम पुत्र उत्तानपाद के वंश का वर्णन किया है। अब मैं स्वयंभु मनु के द्वितीय पुत्र प्रियव्रत के वंशजों के कार्यकलापों का वर्णन करने का प्रयास करूंगा। कृपया उसे ध्यान पूर्वक सुनो। यद्यपि महाराज प्रियव्रत ने नारद मुनि से उपदेश प्राप्त किया था, तो भी वे पृथ्वी पर राज्य करने में संलग्न हुए। भौतिक संपत्ति का पूर्ण भोग कर चुकने के बाद उन्होंने उसे अपने पुत्रों में बांट दिया। तब उन्हें वह पद प्राप्त हुआ जिससे वे भगवत धाम को लौट सके। तो बता रहे, राजा उत्तानपाद जो हैं वो पहले बेटे थे मनु के, और मनु के दूसरे बेटे थे राजा प्रियव्रत। तो अभी तक मैंने आपको पहले पुत्र की कथा सुनाई, अब मैं प्रियव्रत की कथा सुनाता हूँ। तो प्रियव्रत जी की कथा बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अभी तो हम 2-4 श्लोक लेकर ये कैंटो खत्म करेंगे। 5वें स्कंद से इतनी इंटरेस्टिंग कथा। प्रियव्रत जी जो थे ना, वो ब्रह्मचारी बनना चाहते थे। वो बिल्कुल नारद जी ने उन्हें पक्का ट्रेन कर दिया था, ब्रह्मचारी बनना है, ब्रह्मचारी बनना है, शादी नहीं करनी है। और उनके जो पिता थे और उनके दादा ब्रह्मा जी और मनु चाहते थे ये शादी करे। बहुत ज्यादा जबरदस्ती करी उनके ऊपर, तो उनको मजबूरी में शादी करनी पड़ी। फिर शादी करके वो बड़े आसक्त हो गए, घर में ही पूरे आसक्त हो गए। भक्ति सब छूट गई उनकी, स्त्री से बड़े आसक्त हो गए, बच्चों से आसक्त हो गए। फिर समय के साथ जो है अंतिम समय पे उनको फिर दोबारा से कैसे भक्ति रिवाइव हुई, उन्हें भगवत प्राप्ति कैसे करी, बहुत इंटरेस्टिंग ये कथा आएगी। तो ये जो है हम कल पढ़ेंगे। अभी हम थोड़े से 2-4 श्लोक और पढ़ लेते हैं। हे राजन, इस प्रकार मैत्रेय मुनि ने भगवान तथा उनके भक्तों की दिव्य कथाएं सुनाकर विदुर भाव विभोर हो उठे। आंखों में आंसू भरकर वे तुरंत अपने गुरु के चरण कमलों पर गिर पड़े। तब उन्होंने अपने अंतःकरण में भगवान को स्थिर कर लिया। विदुर उवाच, देखो विदुर जी पूछते हैं प्रश्न। मैत्रेय जी तो फटाफट खत्म करने के चक्कर में है। वो हुआ, फिर प्रियव्रत ने क्या किया, भक्ति करी और वो चले गए। अब विदुर जी पूछेंगे नहीं डिटेल में बताओ, है ना। श्री विदुर ने कहा, हे परम योगी, हे भक्तों में महान, आपने अहेतु की कृपा से मुझे इस अंधकार रूपी संसार से मोक्ष का पथ प्रदर्शित किया है। इस भौतिक संसार से मुक्त पुरुष इस पथ पर चलकर इस संसार से भगवान के धाम को वापस जा सकता है। श्री शुक उवाच, शुकदेव गोस्वामी ने आगे कहा। इस प्रकार मैत्रेय मुनि को नमस्कार करके और उनसे अनुमति लेकर भौतिक इच्छाओं से रहित विदुर ने अपने परिजनों से मिलने के लिए हस्तिनापुर के लिए प्रस्थान किया। तो विदुर जी और मैत्रेय जी का संवाद यहाँ पे समाप्त हो गया। मैत्रेय जी से बहुत सारी बातें सुनी उन्होंने, और विदुर जी जो है वापस हस्तिनापुर चले गए। हे राजन, जो लोग श्री भगवान के प्रति पूर्णतः समर्पित राजाओं से संबंधित इन कथाओं को सुनते हैं, वे बिना कठिनाई के दीर्घायु, संपत्ति, ख्याति, सौभाग्य, क्षेम तथा अन्य में भगवत धाम जाने का अवसर प्राप्त करते हैं। तो ये कथाएं जो हैं, इनको सुनने मात्र से हमें भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। और इसी के साथ हमारा चतुर्थ स्कंद भी पूर्ण हुआ। अब हम पंचम स्कंद कल से प्रारंभ करेंगे। तो 12 स्कंद होते हैं भागवत के अंदर। 12 में से जो हैं 4 स्कंद हमारे कंप्लीट हो गए। कल से हम 5वां प्रारंभ करेंगे। आप सभी का बहुत धन्यवाद जो जुड़े रहे शुरुआत से अब तक। तो 5वां स्कंद प्रारंभ करने से पहले हम एक रिकैप क्लास करेंगे। जो नए भक्त हैं या जो बीच में जुड़े हैं, ये जो पुराने भी हैं वो भी रिवीजन करें। तो पहले से लेकर और चतुर्थ स्कंद की पूरी कथा जो है वो हम एक घंटे के अंदर समझाने का प्रयास करेंगे,
तो कल कृपया करके आप सभी आ जाइएगा। कल हम 7:30 बजे से 8:30 बजे तक वो रिकैप क्लास करेंगे और फिर 8:30 बजे से रेगुलर जो हमारा चल रहा है इसी में हम कंटिन्यू करेंगे 5वें स्कंद से। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद। कल तो प्रोग्राम नहीं। अच्छा, कल कोई प्रोग्राम भी हो सकता है हमारा। अगर कल कुछ कार्यक्रम हुआ तो हम परसों उस क्लास को कर लेंगे। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो आप कमेंट पर अपना प्रश्न डाल सकते हैं, आपको जो है उत्तर देने का प्रयास करेंगे। रविंद्र राणा हमारे पिताजी कह रहे हैं आज 20 फरवरी है, बताएं आज क्या खास है। पिताजी आज खास क्या है हमें तो पता नहीं, बाकी हमने ये सुना है आज के दिन भीष्माष्टमी होती है। भीष्म पितामह जो थे वो आज के दिन प्रकट हुए थे और शायद आज आपकी शादी की सालगिरह भी है। तो आप अगर है तो हमें ठीक से याद नहीं, तो माता जी पिताजी आपको आपकी शादी की जो सालगिरह है इसकी अनेक अनेक बधाइयाँ। भगवान आप पे कृपा करें और आप हमें आशीर्वाद दीजिए ताकि आपकी कृपा से हम भक्ति में आगे बढ़ते रहें। आप दोनों की ही आशीर्वाद है जिसके कारण हम यहाँ तक पहुँचे हैं और आगे पहुँचना चाहते हैं। हमारे पिताजी का बड़ा योगदान रहा इस पथ पर चलने के लिए, हमारी माताजी का भी योगदान रहा। देखो कौन ऐसा माता पिता होता है जो अपने बच्चे को कहे कि तुम घर छोड़ के जाओ भक्ति करो, वो भी इकलौते होने के बाद। पर हमारे माता पिता ने हमको बोला तुम भक्ति करो, कोई बात नहीं। तो ये बहुत बड़ी बात थी हमारे लिए, हम बड़े परेशान थे कैसे हम आएंगे आगे। तो माता जी पिताजी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जीवन में आपकी बड़ी खास हमेशा एक स्थिति रहेगी। तो कभी आप ये ना सोचना कि हम जो है दूर हो गए, हम हमेशा भगवान की कथाएं सुनाते रहेंगे। और आपको फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। और कृष्णा इनवाइस कह रहे हरे कृष्णा प्रभु जी, पिताजी पूछ रहे हैं कि लोग कहते हैं कि अंत समय किसने देखा है तो उनको क्या कहें। तो कृष्णा इनवाइस जी, आपके पिताजी अगर ये कहते हैं कि लोग उनको बोलते हैं अंत समय किसने देखा है, तो आप उनको यही बताइए जब देखना पड़ेगा ना तो छठी का दूध याद आएगा। बस इतना कह दीजिए, छोड़ दीजिए, मूर्ख हैं वो लोग। अब कोई व्यक्ति कहे एग्जाम किसने देखा है, तुम पढ़ाई कर रहे हो डंडे बजाओ, गिल्ली डंडा खेलो, कंचे खेलो, ऐसे भी बच्चे होते हैं। उनको आप बोलो नहीं नहीं मैं तो पढ़ाई करूंगी, मैं नहीं खेलूंगी गिल्ली डंडा, मैं नहीं खो खो खेलूंगी, तो पागल है, तो पढ़ती रहती है। एग्जाम किसने देखा, एग्जाम थोड़ा ना होता है कुछ। तो जब देखना पड़ता है तो फिर वो रोती है बैठ के, हाय मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं। वो किताब के अंदर फिर चीटिंग करती है, पकड़ी जाती है, पिटाई खाती है। पहले क्लास में पिटाई खाती है, फिर घर में भी आके पटाखे बजते हैं उसके मुंह पे। तो ऐसे थोड़ा ना हमें ऐसे लोगों की बात माननी, छोड़ दो उन्हें उनके हाल पे। जो डंडे बजाने वाले हैं और गिल्लियां खेलने वाले खेलने दो। हमें पता है अंत समय पे एग्जाम होता है, अंत समय सबके पास आएगा और अंत समय बड़ी तेजी से आ रहा है। उस परीक्षा में सभी को बैठना पड़ेगा। जो बोल रहे हैं ये भी जाएंगे हम भी जाएंगे, तो यही आप उनको कह सकते हो, भाई देखो जब समय आएगा तो तुम्हें खुद ही पता लग जाएगा, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। ठीक है माता। तो इन्हीं शब्दों के साथ सभी का धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम।